की आवाज आ रही है। भगवान बोले द्रौपदी ठहरो ठहरो। क्या बात है गोविंद, तुम्हारी जूतियां आवाज कर रही हैं, ये उतार दो। तुम्हारी चरण पादुकाएं उतार दो, मैं अपने पीतांबर में छुपा लूंगा। अगर इन जूतियों की खटखट की आवाज होगी ना, पितामह का ध्यान खुल जाएगा, नेत्र खुल जाएंगे और पता लग जाएगा कि तू द्रौपदी है तो तुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। द्रौपदी ये जूते उतार। द्रौपदी ने जूतियां उतारी, भगवान ने जूतियां उठाई, अपने पीतांबर में छुपा ली और बगल में दबा ली। द्रौपदी कहती है, नाथ ये क्या हो रहा है? आप तो मेरे जूते उठा रहे हैं। भगवान कहते हैं, द्रौपदी मेरे भक्त की रक्षा हो, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम जाओ पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी गई, पितामह के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। पितामह ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती। जैसे ही आशीर्वाद मिला सौभाग्यवती भव, द्रौपदी रो पड़ी। पितामह आपका वचन सत्य हो जाए, आपका वचन सत्य हो जाए पितामह, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपका कौन सा वचन सत्य होगा पितामह, जो आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। ये आशीर्वाद सत्य होगा या कल रणभूमि में आपने जो पांडवों को मारने का वचन लिया है वो वचन सत्य हो। ये कह के द्रौपदी रो पड़ी। पितामह का ध्यान झुका, आंखें खुली, देखा सामने द्रौपदी खड़ी है। द्रौपदी तुम? पितामह बोले, द्रौपदी नहीं नहीं, तुम अकेली नहीं हो सकती, तुम यहाँ पर इस समय हो, इसका मतलब वो छलिया कृष्ण जरूर आया हो। कहाँ है? जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, मेरे गोविंद सामने प्रकट हो गए। पितामह बोले, कृष्ण ये तुमने क्या किया? मेरी प्रतिज्ञा मेरे ही द्वारा तुमने तोड़वा दी। लेकिन याद रखो कृष्ण, तुमने भी प्रतिज्ञा ली है कि मैं महाभारत संग्राम में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मैं एक और प्रतिज्ञा लेता हूं, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। आज यदि मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा ना तोड़वा दी तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहा। आज जो हरिहीन शस्त्र गहा, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाते रहूंगा गोविंद। भगवान कहते हैं, पितामह मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हजारों प्रतिज्ञाएं तोड़ने के लिए तैयार रहता हूं। तो सज्जनों, मेरा निवेदन ये कि सहारा संसार का मत लो, सहारा उस परमात्मा का लो, वो हर समय आपके लिए तैयार रहता है। इसलिए एक ही बात कहनी है, हे गोविंद